पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग दोस्तों हो गई है पोस्टपोन्ड। आपको शाम के लाइव में मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि यूएई से गुहार लगा रहे हैं। यूएई ने कहा यार हबीबी इनके पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे पैसे देंगे हमारे बाय रिजेक्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर सदमे में आ चुका है कि हम जाएं तो जाएगा, क्योंकि अब पीएसएल को ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। रात को 2:30 बजे आप अनाउंस करते हैं कि हम यूएई जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप जो है तकरीबन 8 बजे कहते हैं नहीं अब हम नहीं आ रहे यूएई, अब तो हमने पोस्टपोन कर दिया। तो इन घंटों में आपने मतलब ऐसा हुआ कि इतने सिचुएशन खराब हुई कि आपका जो है मतलब फैसला चेंज हो गया कि नहीं जी अब हमने जो है नहीं करना, अब हम पोस्टपोन कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हिंदुस्तान का यह हमला, पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म करने की कोशिश, पाकिस्तान सुपर लीग की नाक काटने की कोशिश, इज्जत उतारने की कोशिश की गई है। यूएई वालों ने कहा था कि हाँ, निज़ाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निज़ाम बना नहीं है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट ने पूरी दुनिया में अपनी नाक कटाई है। तो पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो रहे थे कि आईपीएल सस्पेंड हो, क्योंकि एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया हमने आईपीएल को। ये पैजामा सलवार लीग को यूएई शिफ्ट कर रहे थे। यूएई वालों ने कहा कि भाई भिखारियों तुम्हारे पास पैसे हैं हमें देने के लिए, पिछला पेमेंट तुमने अभी तक दिया नहीं है, ये वाला पेमेंट तुम कब दोगे। तो यूएई ने भैया अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है, तुम यहां आना भी मत और यहां आने की सोचना भी मत। ऐसे जाता है सबको कि भाई अब यूएई में नहीं हो रही, यूएई ने मना कर दिया, अब ये पीएसएल को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब लिटरली ये इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा या तो हड़बड़ाहट हुई है या झटका लगा। देखो जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मट्टी को बोलो अब टिट फॉर टैट बोल रहा था कि तुमने हमारे मैच रुकाए, हमने पूरी आईपीएल रुकवा दी, हमने पूरी पीएसएल ही खत्म करवा दी। ऐसी तैसी इनकी यार। बीसीसीआई वालों ने कारपुर के यूएई के क्रिकेट बोर्ड से और यूएई के साथ, क्योंकि यूएई और इंडिया के जरा आपस में गठजोड़ अच्छी है, हाँ जो है बात तो वो है ना, तो उन्होंने बात शायद करके उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं हमें देने के लिए, पिछला पेमेंट तुमने अभी तक दिया नहीं है, ये वाला पेमेंट तुम कब दोगे। तो यूएई ने भैया अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है, तुम यहां आना भी मत और यहां आने की सोचना भी मत। और उसके बाद दोस्तों पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो भाई बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान सुपर लीग को लग चुका है। पैजामा सलवार लीग जो कि बड़े खुशी से जो जानी जाती है, क्या स्टेटमेंट है, भिखारियों को कोई जगह नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप राम नरेश शुक्ला जी। इनकी देखो, इनकी औकात देखो। अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। Amid escalating border tension between India and Pakistan, the Pakistan Cricket Board has announced the postponement of the Pajama Super League. मट्टी को बोलो अब टिट फॉर टैट बोल रहा था कि तुमने हमारे मैच रुकाए, हमने पूरी आईपीएल रुकवा दी, हमने पूरी पीएसएल ही खत्म करवा दी। ऐसी तैसी इनकी यार। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हिंदुस्तान का यह हमला, पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म करने की कोशिश, पाकिस्तान सुपर लीग की नाक काटने की कोशिश, इज्जत उतारने की कोशिश की गई है हिंदुस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर सदमे में आ चुका है कि हम जाएं तो जाएगा, क्योंकि अब पीएसएल को ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। कल रात तक ये खबर आ रही थी, पेशावर की जो टीमें हैं इन्होंने यहां पर आज अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो है अपने मैचेस यूएई लेकर जा रहे हैं, पीएसएल इज मूविंग टू यूएई। लेकिन अब यहां पर तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 8 बजे ये मैसेज आता है सबको कि भाई अब यूएई में नहीं हो रही, यूएई ने मना कर दिया, अब ये पीएसएल को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब लिटरली ये इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा या तो हड़बड़ाहट हुई है या झटका लगा। देखो जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचो कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करना कोई हल नहीं था। आप इसको शिफ्ट कर सकते थे। अगर दुबई में जगह नहीं तो आप ओमान चले जाओ, ओमान नहीं तो बहरीन चले जाओ, बहरीन नहीं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका। आपके पास आस पड़ोस में सारे के सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं, किसी की कोई सीरीज नहीं हो रही, कोई मैचेस नहीं हो रहे। यहाँ पर इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ ओमान के अंदर, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा क्या मसला हुआ है, ऐसा कौन सा टेक्निकल एरियर आया है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग को अपने मैचेस शिफ्ट करने पड़ गए। क्योंकि भाई ये बेइज्जती है, ये इंसल्ट है। अगर यहाँ पर आईपीएल की हमने ऐसी की तैसी की है, जब आईपीएल के मैचेस जो है वो पोस्टपोन हुए या आईपीएल के मैचेस बीच में रोक दिया गया, तो हमारे जो मीडिया में है वहां पर आईपीएल की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। हालांकि मैं हमेशा से ये चीज मानता हूं कि भाई क्रिकेट का इससे कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट मैंने दुख का इजहार किया कि आईपीएल को नहीं रुकना चाहिए था मैच, मैंने ये बात उस टाइम पे भी बोली और मैं अभी बोलता हूं कि भाई क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान ने गलत किया, उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ड्रोन गिराया, जो कि इंतहाई खतरनाक किस्म का जो है हरकत थी। वहां पर प्लेयर्स को भी नुकसान हो सकता था, नॉर्मल पब्लिक को भी नुकसान हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन स्टेडियम को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ये मैचेस जो है यूएई में शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब इज्जत पे बात आ गई थी, अब बात इज्जत पे आ गई थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज करनी चाहिए थी कि भाई वो यूएई को मनाते, पैसे देते, डबल पैसे देते, जो भी करते, लेकिन कम से यूएई वालों ने कहा था कि हाँ, निज़ाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निज़ाम बना नहीं है। विचली गल यही है, ठीक है। अब
पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडेरिटी रखें। तो पीसीबी ने तो अपने लड़कों के वीज़े भी अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, प्लेयर्स के वीज़े शीज़े अप्लाई हो गए थे जिन्होंने जाकर खेलना था। तो जहाँ ये सब कुछ हो गया था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो वो कवर अप ही होती है ना, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कवर अप होती है, तो उसके ऊपर मैं इतना खास ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। अब बीसीसीआई वालों ने कारकुर के यूएई के क्रिकेट बोर्ड से और यूएई के साथ, क्योंकि यूएई और इंडिया के ज़रा आपस में गड़चोड़ अच्छी है, हाँ जो है बात तो वो है ना, तो उन्होंने बात शायद करके उन्होंने कहा कि नहीं यार इनकी लीग का मकू ठप्पो। नमस्कार दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान को भी लात मार दिया, बोला कि हम अपने यहाँ किसी भी तरह का कोई क्रिकेट पाकिस्तान का नहीं कराएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जितने भी हैं हर व्यक्ति आतंकवादी के तौर पे हैं। इनको कोई भी मैच हम अपने यूएई में स्टेडियम में नहीं खेलने देंगे, इनका कोई भी प्लेशियल मैच नहीं होगा, हम इनको वीज़ा ही नहीं देंगे। तो यह देखकर पाकिस्तानी जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो लोग हैरान रह गए।